प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख को यानी कि मंगलवार को जम्मू पहुंच रहे हैं और जम्मू पहुंच के वो कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी करेंगे और एक पब्लिक रैली को भी खिताब करेंगे। लेकिन उससे पहले ही जो कश्मीरी पंडित हों, रिफ्यूजीज हों, वाल्मीकि हों या गोरखा समाज या जितने भी बाकी कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो बड़े ही आशावान हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस, होप्स बहुत चरम सीमा पे है। अगर इन कश्मीरी पंडितों की मैं बात करूँ जो विस्थापित हैं, ये और हज़ारों की संख्या में जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए हैं पिछले 34 साल से यहाँ जम्मू, उधमपुर, दिल्ली, बाकी जगहों पे ये विस्थापन की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इनके मन में भी कई चीज़ें हैं, कई एक्सपेक्टेशंस हैं, कई होप्स है कि नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे आएंगे तो कुछ इनके लिए भी कुछ पैकेज या कुछ और चीज़ें वो इनके लिए अनाउंस करेंगे। ये क्या क्या एक्सपेक्टेशंस इनकी हैं, क्या क्या चीज़ें ये मांग रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, क्या मोदी जी को अपनी रैली में, अपने भाषण में कश्मीरी पंडितों के बारे में अगर वो बात करेंगे तो किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त इनके लिए, उन पर बात करने के लिए मैं इनसे बात करूंगा। मेरे साथ एमके योगी है। योगी जी, सबसे पहले आपसे, मोदी जी आ रहे हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है? सबसे पहले तो मोदी जी का जो 20 तारीख को जम्मू कश्मीर का जो दौरा है, हम इसका स्वागत करते हैं। और कश्मीरी डिस्प्लेस माइग्रेंट जो है, जो 10 साल से जो उम्मीदें इस एनडीए सरकार से जो थी, लेकिन अगर देखा जाए तो एनडीए सरकार जो है डिस्प्लेस कश्मीरी हिंदूज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हम काफ़ी मायूस हैं। लेकिन 20 तारीख की जो तारीख को जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है एमएम स्टेडियम जम्मू में जब वो अपना भाषण देंगे तो कश्मीरी विस्थापितों की नज़रें जो है और उसका भरपूर तरीके से डिस्प्लेस माइग्रेंट चाहे एमएम स्टेडियम में जाएंगे, काफ़ी उत्साह के साथ लोग जाना चाहते हैं और हम भी जाएंगे। और साथ ही वो अपने टीवी पर भी जो है उनके भाषण का इंतज़ार करेंगे और देखेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि अब उनका जो टेन्योर अभी कंप्लीट होने वाला है तो हमारी ये उम्मीदें रहेगी। जो सबसे पेंडिंग डिमांड जो हमारी है, हिंदू शाइन बिल, और मुझे लगता है कि उस पर हमारी जो आस्था, जो हमारी जो हेरिटेज, जो हमारे धरोहर जो है कश्मीर में, उसके लिए थोड़ा बहुत हम ये चाहते हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके उसकी अनाउंसमेंट होनी चाहिए। और साथ ही जो हमारी पीएम पैकेज के जो बच्चे हैं, जो यूपीए सरकार ने जब उस वक्त 6000 पोस्टें जो दी थी, लेकिन इन 10 सालों में हमारे जो बच्चे हैं, यूथ जो है, जो हमारी बच्चियां जो है, वो पढ़ लिख कर जो है वो काफी पढ़े लिखे लोग जो है, लेकिन उनके लिए हम ये चाहेंगे कि एनडीए सरकार जो है उनके लिए भी कोई बहुत बड़ी पैकेज दे और घोषणा करे। इसके लिए जो है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में हम कश्मीर में ही जॉब करेंगे, उसके लिए भी पैकेज का इंतजार हम करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुंदरी लाल कोल है। इन्होंने तो ये मंदिर एम्प्लॉय जो अपना जो श्राइन की बात की, जो प्रोटेक्शन की बात की, आप क्या चाहते हैं? रिहेबिलिटेशन के बारे में क्या? मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ईटीवी का भी हम आभार प्रकट करते हैं। हर वक्त हमारी कम्युनिटी की बात करते रहते हैं, सरकार तक पहुंचाते रहते हैं। जहां तक मोदी जी का 20 तारीख का जम्मू में आना है, इसका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम राइटर्स क्लब के सामने हैं। हमारे एक यंग यूथ है कुलदीप कश्मीरी जी, उसकी किताब भी रिलीज हो रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, जहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आ रहे हैं, कश्मीरी पंडित जो 29 साल से एग्जाइल्ड लाइफ में हैं, बहुत दर्दनाक हालात से गुजर रहे हैं। हमारी 3 जनरेशन, वी हैव लॉस्ट 3 जनरेशंस, और सरकार अभी तक कोई पक्का हमारे लिए कुछ नहीं कर पाई है। हम सीधे एक्सपेक्ट करते हैं वो रिटर्न और रिहेबिलिटेशन के बारे में एक बात करेंगे, कैसे वो 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को वापस रिहेबिलिटेट कश्मीर में करेंगे, उनके लिए क्या एनडीए सरकार ने सोचा है, प्रधानमंत्री उसका खुलासा करेंगे। हमें यही उम्मीद है। और साथ साथ ये भी उम्मीद है जो हमारे बच्चे वहाँ हैं उनकी प्रोटेक्शन और उनके जो एकोमोडेशन और उनके जो मसले हैं उनका पूरा ख्याल रख के उनके बारे में भी वो बात करेंगे। आपका नाम? हीरालाल पंडिता। हीरालाल जी, क्योंकि आप सोशल एक्टिविज्म में और पॉलिटिकल एक्टिविज्म में भी हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को ताकि लोग जो एक्साइल कम्युनिटी है उनका दिल? समीर जी, मैं होल हार्टेडली पीएम साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि वो यहाँ पर आने वाले हैं। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मुझे बहुत आदर है उनका। लेकिन स्पीकिंग अबाउट पार्टी पॉलिटिक्स, सिंस आई हैव गॉट सम एफिलिएशंस विद सम पॉलिटिकल पार्टी,
नथिंग विल हैपन, नथिंग विल बी, कोई हमारे बारे में कोई ऐलान नहीं होगा, हमारे बारे में कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। दिस इज ऑल पॉलिटिकल ट्रेंड। क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? मुझे एक उपलब्धि बताइए कि जो 10 सालों में उन्होंने हमें हर जगह पर, हर स्टेज पर पूरे इंडिया में यूज़ किया। कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा किया, कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा किया गया। लेकिन एक उपलब्धि मुझे बताइए कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया। एक उपलब्धि मैं तो आपके सामने ये एक सिंपल सी एक विनम्र निवेदन करता हूं कि आप मुझे बताएं, नहीं ऐसा नहीं किया उन्होंने, बीजेपी वालों ने। अगर जो कुछ भी किया है बाकी पार्टी ने, मैं अपनी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे लिए फिर हमको पैकेज दे दिया, हमारे क्लस्टर बनाए, हमारे लिए टीआरटीज बनाए, हमारे को रिलीफ बढ़ रहा है। हमारी 5 साल से धरना चल रही है इस वक्त जगती में, 5 साल से, कि हमें 2,000 रुपये 3,000 रुपये रिलीफ बढ़ाओ। 13,000 रुपया हमारी फैमिली के लिए सफिशिएंट नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई से ही नहीं है। दिस इज ऑल पोलराइजेशन एंड ऑल मतलब पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये जो देख सकते हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, ये लगातार कुछ और से बात। आपका नाम? मेरा नाम मोहनलाल रैना है। मोहनलाल जी, क्या आशा है आपको? नहीं, हमें जिंदगी में आशा ही रखनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब मोदी साहब इक़्तिदार में आए 2014 में, तो सबसे पहले जो उसका आशीर्वाद जो मिला था वो कश्मीरी पंडितों का ही मिला था, जिन्होंने कुर्बानियां दी 34 साल। वो आज तक तड़पते रहे, तरसते रहे, और हमारा एक ही मुतालबा है, हमें घर वापस दिया जाए। जो आज सरकार जो जम्मू आ रही है, इसका हमें फख्र है कि हमारी सरजमीन पर आ रही है, जहां हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी जम्मू के सरजमीन पर रहती है आजकल 34 सालों में। और हम आशा करते हैं कि आज वो जरूरी, एक तो वो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम जो होते हैं, रिलीफ को बढ़ाना है, बाकी चीज फैसिलिटीज देनी है, लेकिन एम है, मेन मकसद है घर की वापसी का। उसके लिए हमें आशा है कि हमें घर वापस जरूर मिलेगा। थैंक यू। लास्ट में ये आर.के. भट्ट है। भट्ट साहब, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, क्या कंक्रीट आप चाहते हैं? हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो पहले भी घोषणाएं की और पहले भी हमें आश्वासन दिया है कि मेरे टेन्योर में आपको वापसी होगी, आपको कश्मीर वापस लेना है, हम चाहते हैं कि इस उनके दौरे में ये बात चले और इस बात का जिक्र हो कि कश्मीरी पंडित जो पिछले 34 साल से अपने घरों से बाहर है, उसका कोई एक कंप्रहेंसिव रोड मैप बताएं, ताकि कश्मीरी पंडित उस कंप्रहेंसिव और मोदी जी के विश्वास को लेके कश्मीर वापस जाए। क्योंकि तब तक हमारी जिंदगी अधूरी है, जब तक कि हम अपनी जन्मभूमि, जिसको हम मरण भूमि भी कहते हैं, जब तक हम उसमें वापस नहीं लौटेंगे, तब तक हमारे लिए मोदी जी से यही प्रार्थना रहेगी। अभी नहीं तो फिर शायद कभी नहीं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो ये कश्मीरी पंडित हैं जो अपरूटेड हैं अपनी ही माटी से, पिछले 34 साल से यहाँ अपरूटेड हैं, और ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, सब स्वागत करते हैं, ये भी रैली में जाएंगे। लेकिन इनकी होप है, एक्सपेक्टेशंस हैं कि जब मोदी जी यहाँ पे आएंगे तो कुछ कंक्रीट इनके लिए जो रिहेबिलिटेशन का पैकेज है, रिटर्न और रिहेबिलिटेशन का पैकेज, उस पर थोड़ा वो कोई एक कंक्रीट प्लान लेकर आएंगे। और जो इनके बाकी इश्यूज हैं, चाहे टेम्पल श्राइन प्रोटेक्शन बिल हो या पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को जो दरपेश मसले हैं, मसाइल हैं, उस पर भी वो कुछ बात करेंगे। कैमरामैन साहिबा के साथ में सुमीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।